हिमायत भारत कर रहा है, हमें इस चीज से बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी चाहिए कि कल कोई आग वो हमारे पड़ोस में लगाने जा रहा है और लगाएगा पड़ोस में, और इस तरफ दूसरा काया दुश्मन बैठा है। हमारी सरहदों पे नेतन्याहू का सबसे बड़ा बगल बच्चा बैठा हुआ है, मोदी की शक्ल। खारिज का जिला लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में कैडेट आरिफुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तकरीबन 21-22 लोग शहीद किए गए हैं पिछले 24 घंटों में या 36 घंटों में, और ये सारे वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा। दुकान नहीं चल सकती। डेर इस्माइल खान में FC के कैंप पर हमला हुआ है, 10 FC एहलकार जो हैं शहीद हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने संगजानी में कैदी वैंस पर हमला ड्रामा करार दिया। इस शख्स की एकतरफा चापलूसी आप देख लीजिए, इनकी एकतरफा चापलूसी इस हद तक है कि ये उसे कहते हैं चंद दिन पहले ट्विटर पे कि टेररिज्म हमारा मुश्तरका मसला है, हमें इसको खत्म करना है दुनिया से। तो जनाब, इसके पीछे अल्फाज के पीछे उनके अज़ाइम देखें। ये वो सिर्फ नेतन्याहू को नहीं कह रहे, ये वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे। हम ये कहते हैं जी कश्मीर लेना है, कश्मीर इधर किसी से भी पूछ लें कश्मीर लेना है, आप बताएं कश्मीर लेना है। अबे तेरे बाप का माल है। ये सब लोग कह रहे हैं ये कश्मीर कश्मीर ले रहे हैं, ये कश्मीर घी नहीं ले सकते, कश्मीर इन्होंने क्या ले कश्मीर ऑयल नहीं ले। आप कश्मीर की बातें करते हो, कश्मीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं ले सके, आपने क्या लेना। बात तो सही है। अगर आज हम बॉर्डर खोल देते हैं, बॉर्डर खोल दिया कश्मीर का जी, आज जितने कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहते हैं इधर एक भी नहीं आएगा। कश्मीर आप खोले ना तो आप कहें कश्मीर के लोग हमारे पाकिस्तान में आ जाएं, इधर जरा भी नहीं आएंगे। और अगर इधर से इंडिया के लिए लाहौर का बॉर्डर खोल दें, इंडिया के लिए आप लाहौर का बॉर्डर खोल, लाहौर सारे इंडिया में बढ़ जाएंगे, घुस जाएं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हुआ ये कि हमने ज्वाइन अपने रिक्वेस्ट डाल दी ब्रिक्स को, और हमारा यही ख्याल था कि जी चीन और रूस दोनों हमारी जो मेंबरशिप है उसको विगरसली परसू। फजर की नमाज के बाद दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ट्रम्प रहमतुल्लाह को लेकर आए सदर के। IMF मुआहदे के बाद ये माहौल है कि सब कुछ ठीक है, ये सब ठीक बस अलामती है। मारूफ मौशी माहिर डॉक्टर कैसर बंगाली की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हम 10 साल से दिवालिया हैं और कर्ज देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। तकरीबन 21-22 लोग शहीद किए गए हैं पिछले 24 घंटों में या 36 घंटों में, और ये सारे वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा के हैं। तीरा ज़िला खैबर का इलाका है, पाक अफगान सरहद के करीब है। यहाँ पर कानवाई पर हमला हुआ है, 5 एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, 2 हमलावरों को मारा गया है। मुला गौरी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है, एक पुलिस एहलकार के हवाले से बताया गया है कि वो शहीद। डेर इस्माइल खान में FC के कैंप पर हमला हुआ है, 10 FC एहलकार जो हैं शहीद हुए हैं। कैंट पुलिस बन्नू पर ममश खेल के इलाके में चांदमारी के मकाम पर हमला हुआ है। SHO मलक ज़हीर जो हैं ये महफूज रहे हैं इस हमले में, और 2 हमलावर मारे गए हैं। कोहाट में एक पुलिस ASI जो है वो घर के करीब कत्ल किए गए हैं। SHO वाना जनूबी वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर बम हमला हुआ है और उनकी गाड़ी तबाह हुई है। SHO मुजम्मल वज़ीर जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। खैबर में, ज़िला खैबर में ही पाक अफगान सरहद पर फायरिंग का जो है तबादला हुआ है, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 3 जख्मी हैं। 2 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मारा गया है। SHO जानी खेल बन्नू को शहीद किया गया है, 1 पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है। इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। बन्नू में ही अंसारुल इस्लाम या जमीयत उलमा इस्लाम का एक जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ेली तंजीम है अंसारुल इस्लाम। इन्होंने खाकी वर्दी पहनी होती है, आपने देखा होगा जमीयत उलमा इस्लाम के जलसों में। अंसारुल इस्लाम के सालार हाजी शरीफुल्लाह को नामालूम अफराद ने कत्ल किया है। इसके साथ साथ एक अफसोसनाक वाक़या लकी मरवत में सरायन औरंग में हुआ है। एक अंडर ट्रेनिंग 2nd लेफ्टिनेंट आरिफ खान को शहीद किया गया है। कुछ अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुए हैं और मैं अभी देख रहा था कि इस हवाले से मजम्मत भी की गई है सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। और हम ये भी ना भूलें कि इस मुल्क ने इंदिरा गांधी के दौर में
पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमला करने का एक नापाक मंसूबा बनाया था, जिसके लिए इजराइल के जेट्स जामपुर के एयरपोर्ट पे खड़े थे और वहां से उड़ने के लिए तैयार थे। जब इस मंसूबे का पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज और इंटेलिजेंस को खबर हुई और उसके बाद उनके जवाब और उनके पैगाम के बाद ये मंसूबा जो है ये कामयाब नहीं हो सका, वरना जो उन्होंने किया था इराक में जो वो किया था, जिस तरीके से हमले किए थे उनकी एटमी तंसीबात पर, उनका पूरा इरादा था कि पाकिस्तान में भी ये करे। ये वो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 4 जंगों के बावजूद कायम और दायम रही। इस इंडस वाटर ट्रीटी को जंगों के बावजूद नहीं छेड़ा गया। आज अगर इसको छेड़ने की बात हो रही है तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ी जंग की तरफ भारत हमें धकेलना चाह रहा है। लिहाजा हम इस साजिश को समझें, ये एक साजिश है और खौफनाक साजिश है, और हम ये बावर कराएं कि हम अपने दरियाओं के पानी को किसी सूरत भी जो है वो इस भारतीय मंसूबे का शिकार नहीं होने देंगे। अब चूंकि हम अपने मसाइल में इतने घिरे होते हैं कि हमारी तवज्जो नहीं गई, आप समझ सकते हैं कि ये किस कदर खौफनाक इरादा है और ये किस कदर यकतरफा ऐलान जो है वो कितनी बड़ी जो है झगड़े का बायस बन सकता है। मगर भारत हठधर्मी करते हुए एक मज़मूम मंसूबे के तहत पाकिस्तान को बदतरीन खुशहाली का शिकार करना चाहता है, और इसके लिए अब आप खुद देख लीजिए कि रावी और सतलुज गंदे नाले भी नहीं बल्कि सूख चुके हैं। उनको देखकर दुख होता है, और अब भारत की निगाहें बाकी दरियाओं पर हैं, बाकी 3 दरियाओं पर हैं, और इसका ऐलान उसने अपने सबसे बड़े अखबार में ज़राए के हवाले से खबर चलाकर कर दिया है। आज भी हम एक जंग के, हमारे हमसाया मुल्क एक जंग के दहाने पे खड़ा है, हमारी अभी उस तरफ कोई नजर नहीं है। लेकिन अगर ये जंग लड़ी जाएगी, जो कि कल अमेरिकी सोर्सेस से कहा गया कि अगले चंद दिनों में हमला होगा ईरान पे, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी नजर नहीं होनी चाहिए उस दुश्मन पर जिसकी एक तरफ सरहद पे उसका बगल बच्चा बैठा हुआ हमारा पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो बैठा हुआ है जो हम पहले भी जिसके दिल में ये ख्वाहिश पनपती रही है कि वो हमारी एटमी तंसीबात पर हमला करे और उसे ख़त्म करे, और साथ ही अखबारात में ये इंटरनेशनल जरीदों में ये खबरें छपवाई जाती हैं कि पाकिस्तान ईरान को मिसाइल फराहम करे। और ISPR ने भी इस पर शदीद रद्द अमल दिया है। कुछ वाक़यात की तफसील जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और साथ साथ मैं आपको कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस भी बताने की कोशिश करूँगा, और साथ में जो एक वाक़या हुआ है उसका, जिस तरीके से PTI पर कैदियों की गाड़ी, जो कैदियों की वैन होती है, उस पर हमले का इल्ज़ाम हुकूमत ने लगाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।